कोई बात नहीं यार, ठीक है यार। मंच पे इतने लोग रहेंगे। 700 के आसपास जमीन अवैध रूप से बाहर के लोगों के नाम छड़ गए। ठीक है, और आप इसमें ये कहना है कि आप किसी एडीएम स्तर को या कोई आपके पास अतिरिक्त एसडीएम होगा तो इस पर उसके साथ कर दीजिए, मजिस्ट्रेट जांच कर दीजिए इसकी, ताकि जो है प्रॉपर आपके उसमें आ जाए। तो नहीं तो जांच आती है रद्दी के कोटे चली जाती है। मजिस्ट्रेट जांच रहेगी तो आपके रिकॉर्ड में रहेगी और इस सब के रिकॉर्ड में होगी जो भी रिपोर्ट आएगी। एक तो इसके आप मजिस्ट्रेट जांच करवा लें, चाहे उसी के साथ मजिस्ट्रेट हटे, मजिस्ट्रेट के साथ एक्टिंग बन सकती है। दूसरा, आपको जानकारी है मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं तो पूरे उत्तराखंड में जो हमारा वन क्षेत्र है उसको अवैध रूप से कब्जा करने का काम चल रहा है और बड़ी मात्रा में चल रहा है। और उसका तरीका उन्होंने एक बड़ा आसानी से अपनाया है, किसी एक को दफना दिया और वो कब्जा हो गया। फिर वो कहते हैं हमारा वो बन गया सब, ठीक है ना, कब्रिस्तान बन गया। आप ये देखिए वो ट्यूनी में थे। ये नीचे वाली अच्छा सर, कोई बात नहीं, नीचे वाली। लोक निर्माण विभाग से करा था कि नहीं आ जाएंगे, वो नहीं चल रहा था। गाड़ दिया और वो कब्रिस्तान हो गया। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है, यहाँ शिवदांग में 40 बीघा फॉरेस्ट की जमीन है, रिजर्व है, और उस पर उन्होंने कब्रिस्तान के रेप में कब्जा कर लिया है। तो यहीं पास में ये चांदनी रोड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ज़मीन पर उन्होंने कब्रिस्तान बना के 30-40 बीघा ज़मीन है वहाँ भी कब्जा कर लिया। ऐसे ही पुरानी कालसी है, हाँ ऐसे कई जगह हैं, एक नहीं। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है शिवधाम, तो यहाँ हनोल का ये देवता है, उनके वहाँ पर जाकर कब्जा किया है। और वो करते क्या है, चक्रौता से ले आए, कहीं हिमाचल से ले आए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन, रिजर्व फॉरेस्ट की सारी जमीन है कई जगह। है क्या इसमें अभिमन्यु? कुछ जगह है सर जो ट्रेडिशनली होता है, तो अभी तक मतलब रोक नहीं, जो सेंसिटिव इशू है सर, तो इसमें सर एमिकेबली एक बार सर देखना पड़ेगा कि वे आउट का नहीं। पहले ये काम तो हो सकता है, दो काम हो सकते हैं। एक काम तो ये हो सकता है कि नया वहाँ पर दाबने का काम ना हो। एक दूसरी काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, 5 के परमिट है आपकी तरफ से 5 पशु पालने का, और वो ले जाते हैं 100-200 पशु जाकर के कब्जा कर लेते हैं आपकी भूमि पर रख करके। तो आप चेकिंग करा सकते हैं भाई, आपके पास जब 5 का परमिट है या 6 का परमिट आपने दिया है, तो कैसे 200 है, कैसे 300 है, और फिर वो इधर उधर कटान के लिए जाना और ये सब बड़ी व्यवस्था। आप इसको आप डीएफओ हैं क्या, इसे आप बहुत गंभीरता से लीजिए। और ये मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में ही हम जानकारी दे दें आपको, ठीक है। और हमने इसी शर्त में पुनः सरकार बनाने के लिए काम किया कि भाई ये देव भूमि को हम अपवित्र नहीं होते। और बाकी रेवेन्यू की कमेटी फॉरेस्ट लैंड है सिविल की, तो उसमें ये सब ज़्यादा है। रिजर्व फॉरेस्ट में तो ऐसे इंक्रोचमेंट नहीं है, बस ये परमिट का इशू है, वो देख लेंगे। ये शिवधाम में रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सब बढ़िया है। जो मैंने जो बोला है, आप नहीं तो पता करिए, आपको जानकारी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है पास में, चलो आपको दिखा दूँ, मैं होके आया हूँ, उसको करके देख के आया हूँ। आप इसको बात को रिला क्यों रहे, आप गंभीर होना चाहिए। डीएम साहब बैठे हैं आपके सामने, और हम हरिद्वार से आए हैं, आपने दे दिया ना, हम वैसे ही नहीं आते, हम बिल्कुल परिस्थिति गंभीर बढ़ती जा रही है, इसलिए खुद आया हूँ मैं चांद। रिसीव करके नीचे देना। दूसरी बात ये है, वो एक डीएम साहब, एक और मामला है, मासू देवता मंदिर समिति देवलाड़ी माता जो हनोल की समिति है, वो पिछले 26 वर्ष से यहाँ पे पुनर्गठित नहीं हुई। एसडीएम साहब को पिछले साल भी हम लोगों ने बोला था, इसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया है,
सर एक रिक्वेस्ट है सर, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दोबारा से पुनर्गठित करें सर। 26 साल से अस्थायी सदस्य के तौर पे लोग बैठे हैं और वहाँ सर सदस्य जो हैं इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने सीमित क्षेत्र में मंदिर को रखना चाहते हैं। उसका दुरुपयोग हो रहा है सर उसमें 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए कोष है, उससे सर गौशाला बन सकती है, वहाँ पे शौचालय बन सकता है वहाँ सर। बाकी लोग कृपया जैसे जैसे शिकायत करके आएगी वही सर इसको तत्काल वापस मतलब पुनर्गठित करें। माधवर सिंह सन ऑफ धीरज राम ग्राम और खुले तौर पे आगे भी रखा और हुआ है। जरा ये और बताइए जो प्रगति करते हैं वो जरा जैसे नेता हाँ ताकि हमको जानकारी ना उसकी मॉनिटरिंग होती रहे, नहीं तो क्या है वो बात क्या नदी के कोगरे में कागज चला जाता है। हम आप लोगों की बहुत प्रशंसा, हम तो देख के बहुत खुश हुए। आपका इतना प्रयास है, इतने लोग आए हैं, इसका मतलब आपने बहुत गंभीरता सर ये एक कब्जा है सर, एक ये बड़ी एसटी के ये बालक है, गुज्जरों ने मकान बना दिए 10 मुस्तफा नाम का आदमी है, कब्जा करके। इसकी अपनी जमीन है, काम के लिए उसको रखा, उसने वहाँ जमीन कब्जा कर ली और बदतमीजी करता है और ये 2023 से लगातार एप्लीकेशन दे रहा है। एसटी के जमीन पे सर बाहर के लोगों ने कोई कब्जा कार्रवाई नहीं हो रही और सर इसको सरकारी योजना सारी दी जा रही। एफआईआर करवाई इन्होंने? नहीं है सर आप शिकायत करते हैं, थाने में जाते हैं, एफआईआर करते नहीं हो, प्रैक्टिकली है ना, आप आदेश कर दो एफआईआर के लिए, एफआईआर के लिए आदेश करो, ठीक बात है। और जगह खाली कराने के लिए 2 काम रिसीव तो उधर से सर कब्जा की गई है एसटी की। अवैध रूप से कब्जा इनकी जमीन को है और परेशान कर रहा है वो आदमी। सर 10 डेरे बन गए, अभी तक हटाए नहीं, उन्हें बार-बार समय मांग रहा है। बाहर के लोगों को बुलाता है वो आदमी। प्रधानमंत्री आवास तक सर बना दिया और 8 साल में सारे कागज तैयार। ठीक है सर, कोई बात